देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चेयरमैन साहब, आपके मैरिज होम को आज प्रशासन ये आप ये भूल जाइए, ये मैरिज होम है। ये मेरा मकान था, आवासीय मकान था, जिस पे हम रहते थे और मेरी बहन रहती थी। और यह ज़मीन हमने जो है प्रत्येक कई लोगों से बेनामे से खरीदी है। कहीं हमने 1 इंच भी ज़मीन नहीं घेरी है। इस ज़मीन की पूरी तरह संक्रमणी थी। एक एसडीएम साहब आए थे, शिवदयाल जी, उनने हमारी भूमि को असंक्रमणी कर दिया, जबकि ज़मीन संक्रमणी है। यह ज़मीन पहले तुलजाराम की थी। तुलजाराम के बाद उनके बेटे सूबेदार के पास आई। सूबेदार के पास से जो है ये आई है राम दुलारे के पास। राम दुलारे के पास आई है और कई लोगों के पास। उसके बावजूद भी ये तहसील में से हमसे खारिज हुई। उसके बाद हम एडीएम साहब के यहाँ दावा हुआ हमारा, एसडीएम साहब के यहाँ मेरा दावा खारिज कर दिया और हमें ये टाइम नहीं दिया, बताया गया ये कब तक का आपको टाइम दिया है, जबकि प्रत्येक जो फैसला होता है उसमें टाइम बताया जाता है, इतने दिन का टाइम है। आप दूसरी कुछ ऊंची अदालत में आप अपना अपील दायर कर सकते हैं। चेयरमैन साहब ये बता रहे हैं कि ये तालाब की भूमि थी और कई बार आपको नोटिस वगैरह दिया गया, लेकिन ये तालाब की भूमि नहीं थी, ये भूमि संक्रमणी थी। एक एसडीएम साहब आए थे, शिवदयाल जी, उनने इसे खारिज कर दी। उसके बाद ये तालाब में दर्ज कर दी गई है। प्रशासन का कह रहा है आपको नोटिस दिया था खाली करने के लिए, लेकिन आपने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना मुझे समय सीमा दी गई और मेरे पास सबके बेनामे हैं जिन से मैंने खरीदी है। चेयरमैन साहब एक सवाल है आपसे। इस समय चूंकि करेल सीट खाली हो चुकी है, चुनाव होना जल्दी, और आप समाजवादी पार्टी के चेयरमैन भी और उनके मुखिया से काफी करीबी है आपकी, क्या लगता है ये कहीं राजनीतिक की वजह से तो नहीं कार्रवाई? 100% राजनीतिक द्वेष से तोड़ा गया है मेरा आवास। और इस तरह के करल में 14 तालाब है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक व्यक्ति विशेष जो हमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है, उसी ने मेरी जो हमसे चुनाव में हार चुका है और चौथे नंबर पे है और अलोकप्रियता की पराकाष्ठा पे जी रहा है, उसे व्यक्तिगत रंजिश मान के उसने मेरे प्रति ये कार्रवाई करवाई। शिकायत उसी व्यक्ति ने की थी सबसे पहले आपने? उसी ने की है और वो किसी का प्रिय नहीं है और भाजपा का भी प्रिय नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये दबाव की राजनीति हो रही है क्या? बिल्कुल, मेरा आवाज जो तोड़ा गया है राजनीति से प्रेरित होकर तोड़ा गया है। मुझे कोई मौका नहीं दिया। हमारे पास सिविल का भी स्टे है, हमारे पास हाई कोर्ट में जो हमारा केस रजिस्टर्ड हो गया है उसकी भी हमने एडीएम साहब को हमने दिया है कागज, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की। ऐसा होना चाहिए जो पिछले मुकदमे जो है छुपाने के लिए वो दबाव की राजनीति कर रहा है। दबाव की राजनीति तो कर ही रहा है। हाँ, अच्छा ये बताओ, आज हमसे उससे लड़ाई हुई, हमारा कोई मतलब नहीं, हमसे कहता है राजीनामा करवा दो। हम किसी दूसरे का राजीनामा हम कैसे करवा देंगे? और उसके ऊपर तो 10 मुकदमे हैं, उसके पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे हैं।